नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री बाय मनोज सर में। तो आज हम पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं क्रेश कोर्स का। तो उसमें पार्ट नंबर 2 में ओलोरीकल्चर का कर रहे हैं। हमने नॉर्मली किया था फ्लोरीकल्चर का, आज कर रहे हैं हम ओलेरीकल्चर का। तो मैंने वैसे तो एनिमल हस्बेंड्री की काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना रखी है, तो एनिमल हस्बेंड्री के तो टॉपिक क्लियर है हमारे, आधा सिलेबस। उसके बाद में बात करते हैं हॉर्टिकल्चर का। तो हॉर्टिकल्चर में अभी फ्लोरिकल्चर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है नॉर्मली, लेकिन आगे जो क्रॉपें हैं वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। फिलहाल ओलेरीकल्चर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नर्सरी के अंदर बेड का आकार पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि उसके अंदर बेड का आकार क्या रहता है। तो फसल है हमारी टमाटर। टमाटर के अंदर 1 हेक्टेयर के अंदर जो 1 हेक्टेयर का लिए पौध लगानी है उसके लिए नर्सरी बेड कितना तैयार किया जाता है, तो 50 × 1.5 मीटर स्क्वायर नर्सरी बेड तैयार किया जाता है। उसके बाद में आता है बैंगन। बैंगन का 1 हेक्टेयर प्लांट यानी कि पौध लगाने के लिए 54 × 1.2 मीटर स्क्वायर का नर्सरी बेड आकार यानी कि नर्सरी बेड तैयार किया जाता है। आगे बात करते हैं थर्ड पे मिर्च, यानी कि मिर्च की जो पौध है वो 1 हेक्टेयर में लगाने के लिए 180 × 1.2 मीटर स्क्वायर के लिए आवश्यक होता है। आगे एक कोल फसल, यानी कि जो सर्दी के अंदर लगाने जाने वाली फसलें कोल फसलें कहलाती है। तो ये 1 हेक्टेयर के अंदर लगाए जाने के लिए लगभग नॉर्मली नर्सरी के अंदर जो एरिया चाहिए वो 115 × 1.2 मीटर स्क्वायर के लिए आवश्यक होता है। और प्याज की नर्सरी के लिए 1 हेक्टेयर के अंदर लगानी हो तो 380 × 1.2 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है। और आलू आलू का पूछा जाए तो आलू नर्सरी में टीएसपी यानी कि ट्रू पोटैटो सीड, यानी कि जिसके अंदर पोटैटो के बीज उगाकर फिर उसके प्लांट को तैयार किया जाता है। तो 1 हेक्टेयर में जितने प्लांट लगते हैं उनके लिए 72 मीटर स्क्वायर की नर्सरी आवश्यक होती है। अब बात करते हैं आगे की सब्जियों के भंडारण का समय, यानी कि भंडारण के लिए तापमान कितने आवश्यक होता है। तो तापमान की बात करते हैं तो प्याज और लहसुन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर समय 24 से 36 डे और 70% आर्द्रता होनी जरूरी है भंडारण के लिए, यानी कि 70% पे ही सुरक्षित रखा जा सकता है। आगे बात करते हैं कोल फसलें हैं वो 0 से 1.7 सेंटीग्रेड यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है वीकली, यानी कि 4 से 6 सप्ताह तक रखा जाता है। और 90 से 95% आर्द्रता यानी कि नमी या मॉइस्चर आवश्यक होता है। आगे है गाजर। गाजर के लिए टेम्परेचर पूछा जाए स्टॉक के लिए यानी कि भंडारण के लिए 0.5 से 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। वो भी 1 मंथ सॉरी वो भी 6 मंथ के लिए आवश्यक होती है, यानी कि 6 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। और 95% आर्द्रता होनी जरूरी है, अदरवाइज कम होगी तो नष्ट होने का, खराब होने की ज़्यादा होती है। आगे है ब्रोकली। तो ब्रोकली है 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं और 1 से 2 मंथ तक स्टोर किया जा सकता है। उसके लिए नमी या मॉइस्चर है वो 65 से 70% होना जरूरी है। आगे है आलू। आलू के अंदर 3 से 4.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्टोक किया जा सकता है और 34 दिन के लिए, यानी कि 34 दिन के लिए स्टोक किया जा सकता है। और यहाँ पे बात करते हैं 34 वीकली, यानी कि वीक 34 सप्ताह है, 34 सप्ताह तक इसको स्टोर किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे वीकली बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर समय टाइम दिन बोल दूँ ना तो ध्यान से रखना कि ये वीकली लिखा है तो वीकली होगा। और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम आलू की, तो यहाँ पे 34 वीकली हो गए और 85 यानी परसेंट आर्द्रता होनी जरूरी है, तभी सुरक्षित रखा जा सकता है, अदरवाइज कम होगी तो जल्दी खराब होने के। आगे है टमाटर पके हुए और कच्चे। तो अब पके हुए की बात करते हैं तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखा जाता है और 1 सप्ताह के लिए ही रखा जा सकता है पके फलों को 1 सप्ताह तक। और 90 डिग्री यानी कि 90% आर्द्रता होती होती है। आगे है कच्चे फल। तो कच्चे फल है, कच्चे फलों के लिए 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए और 4 से 5 सप्ताह के लिए इसको स्टोक किया जा सकता है। और 90 डिग्री
यानी सॉरी 90% मॉइस्चर होना ज़रूरी है। भिंडी है, भिंडी के लिए 9% सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्टोरेज के लिए आवश्यक होता है और 2 सप्ताह तक ही स्टोर किया जा सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकते इसको। और 90 डिग्री यानी कि 90% मॉइस्चर या आर्द्रता होनी ज़रूरी है। आगे बात करते हैं बैंगन की, तो बैंगन है 10 से 11% टेम्परेचर की आवश्यकता होती है स्टोरेज करने के लिए और 3 से 4 सप्ताह तक स्टोरेज करके रखा जा सकता है बैंगन को, ज़्यादा तक नहीं कर सकते। और 95% नमी होती है। आगे है अप टू डेट लोकप्रिय किस्म है, तो अप टू डेट है वो लोकप्रिय किस्म है वो आलू की है, तो आलू की है। आगे बात करते हैं आलू में सोलेनिन की मात्रा पाई जाती है, तो 5 mg प्रति 100 ग्राम सीड में, जो प्रति 100 ग्राम बीज या आलू या जो भी कंद है जो भी है उसमें पाया जाता है, यानी कि सोलेनिन पाया जाता है। आगे है आलू में कंद बनाने के लिए उपयुक्त तापमान है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आवश्यक होता है। टमाटर में लाइकोपिन वर्णक के लिए उपयुक्त तापमान है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यक होता है। आगे बात करते हैं टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस फसल में किया जाता है, तो कपास के अंदर किया जाता है, यानी कि कॉटन की फसल में ये टर्मिनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। आगे है क्यूमीन साइनेंसिस, इसका बॉटनिकल नेम है। और सीड प्लांटर के लिए जीरा की सीड बचत होती है। इस विधि के अंदर सीड प्लांटर से जीरा की कितनी बचत होती है, तो वो होती है 30% होती है। आगे बात करते हैं स्टाल्किंग का संबंध है, स्टाल्किंग का संबंध है वो होगा यहाँ पे टमाटर से संबंध रखा जाता है। आगे बात करते हैं टमाटर की किस्म जिसमें बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित की गई है, तो ऐसी कौन सी किस्म है जो बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित की गई है, तो वो फ्लेयर में शायर है, फ्लेयर शायर होगी। आगे है टमाटर के लिए आवश्यक प्रमुख सूक्ष्म तत्व है, तो बोरोन और जिंक है, दोनों बोरोन और दोनों सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ठंडे तापमान वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म है तो पूसा शीतल होगी। टमाटर के लिए पूछा बताया गया है यहाँ पे पूसा शीतल है। और गर्म है वो होगी, गर्म क्षेत्रों के लिए होगी पूसा H1। अब बात करते हैं ठंडे व गर्म तापमान दोनों क्षेत्रों के लिए आवश्यक होती है, तो दोनों क्षेत्रों के लिए आवश्यक होती है तो वो होती है पूसा सदाबहार, यानी कि सदाबहार, सदा हमेशा ही दोनों टाइम में रहना। आगे है टमाटर की अगेती किस्म है तो वो अशार अरुण होगी। नर्सरी तैयार करने के लिए समय के लिए बताया गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के ये क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने ऊपर जो बताया था कि 3 से 4 वीकली टमाटर है, यानी कि 3 से 4 सप्ताह तक बैंगन, फूलगोभी, ब्रोकली या 4 से 5 पत्तियां या 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा पौधा स्टॉक किया जा सकता है, यानी कि 3 से 4 और 4 से 5 वीक तक सलाद वाली, यानी कि जैसे पत्ता गोभी है, सलाद है, खीरा, ककड़ी है, जो भी है वो 4 से 5 सप्ताह स्टॉक किया जाए यानी स्टोर किया जा सकता है। आगे है उसको 5 से 7 वीकली प्याज और मिर्च को स्टोर किया जा सकता है, 5 से 6 भी किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली 5 से 7 आएगा। आगे है फसल और उपयुक्त पीएच है, आलू, सौंफ, शकरकंद के लिए उपयुक्त टेम्परेचर यानी कि उपयुक्त पीएच है वो है 5 से 6.8। और बैंगन, मिर्च और टमाटर के लिए है वो 5.5 से 6.8। और कोल फसल भिंडी, प्याज, खरबूज के लिए है 6.0 से 6.8 होगा। आगे बात करते हैं जड़ गहराई व फसल, तो यानी कि जो जड़ गहराई में जाती है उस कौन सी फसलें हैं और उसकी कितनी गहराई में जाती है और कितनी गहराई तक कौन सी जाती है। तो अब ऊपरी जड़ें हैं जिसमें ऊपर की ओर ही होती है, जैसे वेरी स्लोवा जिसमें 15 से 30 सेंटीमीटर तक होती है, तो प्याज छोटी मूली की होती है। आगे मध्यम यानी कि 80 से 100, तो बैंगन, मिर्च, खरबूजा, सलजम और मिर्च की होगी। आगे बात करते हैं बहुत गहरी जो नीचे तक जा सकती है 120 सेंटीमीटर तक से 180 सेंटीमीटर तक, शकरकंद, तरबूज, ओल कुकुरबिटेसी यानी जितनी भी कुकुरबिटेसी की है सब में आती है, टमाटर, गवार और एस्पोगरस होगी। उसके बाद में करते हैं बात हम फसल में अंकुरण क्षमता यानी कि अंकुरण प्रतिशत कितनी होती है, तो फसल के अंदर अंकुरण प्रतिशत है वो कितना होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं नारियल या तेलवाड़ या ऑयल पाम में कितनी होती है, तो यहाँ पे ऑयल पाम का शो नहीं किया गया, सुपारी का बताया गया यहाँ पे 90%।
और गुलदाउदी का है 50%, गेंदा का है वो 70% अंकुरण प्रति यानी कि अंकुरण प्रतिशतता पाई जाती है। तो गेंदे के अंदर 70 है, धनिया जीरा के अंदर 65 है, और पपीता और एस्टर के अंदर 60% है, और पालक चुकंदर पार्सल सलाद के अंदर 75% अंकुरण क्षमता यानी पाई जाती है, और चौलाई और मेथी के अंदर 75% पाई जाती है। तो ये हमारा ओलेरिकल्चर का पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि यही टॉपिक आधा बाकी रहा है। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।